9 बजे से क्लास थी, बस इसी कसम में खड़ा हुआ था। तमाम बच्चे मैसेज कर रहे थे कि सर आज क्लास मत लीजिए, आज भारत का मैच है। फिर मैंने इस पे सोचा, 5 से 10 मिनट लगाए, इनफैक्ट मैं बल्कि जाने के लिए तैयार भी हो गया था। फिर मैंने सोचा कि क्या हमारे लक्ष्य प्राप्ति में ये मैच सहायक होगा? क्या हम ये बाद में नहीं जान सकते कि भारत जीता या नहीं जीता? क्या हमारे देखने भर लेने से हमारी नौकरी लग जाएगी? हमारे भी अपने सपने हैं, कब तक हम दूसरों के सपने पूरे करते रहेंगे? मैं आपसे जानना चाहता हूं, कब तक? आज की क्लास का हमने टाइटल भी रखा था, आज हमें नंबर ऑफ फैक्टर्स पढ़ना था, सम ऑफ फैक्टर्स पढ़ना था, फैक्टर्स का पूरा इतिहास पढ़ना था नंबर सिस्टम के अंदर। तो मैंने सोचा कि मैं बताऊं आपको उन बातों के बारे में भी जो आपको सीखने में बाधा है। बहुत सारे लोग सीखना नहीं चाहते, वो इतने रिजिड हो गए हैं कि कुछ बदलाव अपने जीवन में नहीं चाहते। वो जैसा कर रहे हैं वो वैसे ही करते रहना चाहते हैं। क्या वो सोचते हैं कि ऐसा कर लेने से अभी तक कुछ नहीं हुआ है, तो क्या अब बदलाव की जरूरत नहीं है? सच में कोई ध्यान नहीं है। देखिए, सबसे पहला फैक्टर है रिजिडनेस, जो हमें सीखने में बाधा पैदा करता है। मैं हमेशा कहता हूं कि इफ यू विल बी रिजिड देन यू विल बी डिस्ट्रॉयड। अगर आप रिजिड बनेंगे आप खत्म हो जाएंगे। एक रबर है या एक ये पेन है, बहुत कठोर है, अगर मैं इसको मोड़ने की कोशिश करूं या किसी ऐसी जगह से निकालने की कोशिश करूं तो ये टूट जाएगा क्योंकि ये रिजिड है। लेकिन अगर एक कोई सॉफ्ट सी चीज, कोई प्लास्टिक की चीज जिसको मैं मोड़ूं जरूरत पड़ने पे, तो वो मुड़ जाएगी और वापस अपनी शेप में आ जाएगी, वो टूटेगी नहीं। सॉफ्ट लोग, फ्लेक्सिबल लोग कभी टूटते नहीं है, रिजिड लोग टूटते हैं। सबसे ज्यादा दुखी वो लोग होते हैं जीवन में दिल टूटने पे जो बहुत कठोर हैं, जिनको देख के कभी लगा ही नहीं कि ये इमोशनल है। इमोशनल तो कहीं और जाके अपना दुख कह के रो के समझा लेता है, सहारा ढूंढ लेता है, लेकिन कठोर लोग टूट जाते हैं और टूटने के बाद उठना बड़ा मुश्किल होता है। तो आज से एक बात याद रखनी कि जीवन में रिजिड नहीं बनना, फ्लेक्सिबल बनना है हर चीज के लिए। अगर मैंने सोचा है कि मुझे 7 से 9 ये पढ़ना था, किन्हीं कारणवश मैं नहीं पढ़ पाया 7 से 9, तो कोई बात नहीं, मैं 8 से 9 पढ़ूंगा। कुछ बातें हैं जो, भाई साहब आप मैच देख रहे हैं क्या? देखिए, मैच हमने भी बहुत देखा है, ऐसा नहीं है, और देखना भी चाहिए अगर आपके पास वक्त है। मैं ये कहता हूं आपकी नौकरी लग जाए, आपके कमरे में एक टीवी हो और आप नौकरी से आने के बाद खाली बैठे हैं तो आराम से मैच देखिए, कोई रोक नहीं है। बट अभी आप जीवन के उस दौर में हैं जहां आपके लिए एक एक दिन, एक एक पल, एक एक मिनट, एक एक सेकंड बहुत कीमती है। आप अपने जीवन के कुछ घंटे भी नहीं बिता सकते, और ये कुछ ऐसी चीजें, कुछ ऐसे नशे हैं जिसमें हम डूब जाते हैं। आपने पहला इंडिया पाकिस्तान का मैच देखा, अब आपसे हांगकांग का मैच देखे बिना भी नहीं रहा जाएगा। फिर एक दिन स्थिति ऐसी हो जाएगी, आप एक एक बॉल देखेंगे, आप हांगकांग की भी बॉलिंग देखेंगे और भारत की भी देखेंगे। आपको लगता है कि कब किस बॉल पे आप कुछ कर पाएंगे भारत के लिए, वो आप सोचते हैं करने के लिए। हमें भी देश से बहुत प्यार है, और तमाम ऐसे लोग जो जीवन में अच्छा कर रहे हैं उन सबको भी देश से बहुत प्यार है। हम अभी बीच बीच में देख लेंगे स्कोर कितना है, और दुआ करेंगे कि भारत जीते हर एक मैच और एशिया कप अपने घर में आए, जी जान लगा देंगे। लेकिन उससे आपका अपना नुकसान नहीं होना चाहिए। आप भी जानते हैं क्रिकेट हो या एजुकेशन, सब कुछ कितनी कॉमर्शलाइज हो गई है। आज हर एक आदमी आपसे अपने फायदे की बात कर रहा है। आप अपना फायदा कब सोचेंगे? कब तक आप दूसरों को फायदा देते रहेंगे? मैं आपसे जानना चाहता हूं, कब तक आप दूसरे का सहारा बनते रहेंगे, दूसरे की सफलता में अपना योगदान देते रहेंगे? आपके भी तो अपने सपने हैं, आपकी भी तो अपनी इच्छाएं, आपके भी तो अपने लोग हैं जो आपसे उम्मीद पाल के बैठे हैं। कब तक इसी तरीके से आप एक कुर्सी और मेज पे बैठ के लाइनटेन के नीचे पढ़ते रहेंगे? कब आपका वक्त बदलेगा? उस बारे में तो जरा सा सोचिए कि क्या प्लानिंग है। दिसंबर में पेपर आ रहा है, क्या उस मेहनत से पढ़ रहे हैं कि पेपर निकल जाएगा, या सिर्फ हवा में हाँ हाँ ठीक है निकल जाएगा, कल से पढ़ूंगा, और वो कल कभी आ ही नहीं रहा? बताइए। मैं हर दिन आपको यही समझाता हूँ, हर दिन आपसे आके यही कहता हूँ कि मन बहुत बार ये करेगा, जैसे अभी मेरा भी ये करने लगा। जब इतने बच्चों के मैसेज देखे क्लास ना लूं, मैंने सोचा कि ठीक है नहीं लेता, बट मैंने समझाया अपने आप को कि मन तो हमेशा यही कहेगा, यही करेगा, क्लास मत लो, कल ले लेना, आज में ही क्या हो जाएगा, कल में ही क्या हो जाएगा। लेकिन काम से कभी नहीं भागना। वही लोग सफल होते हैं जो अपने काम से कभी नहीं भागते, वो अपने काम को नहीं छोड़ते, किन्हीं भी हालातों में नहीं छोड़ते, हर हालत में एडजस्ट करके अपने काम के लिए वक्त देते हैं। आपका काम है पढ़ना, मेरा काम है पढ़ाना। मैं कहता हूं कि मैं जितने घंटे पढ़ाता हूं, आप अगर उतने घंटे भी पढ़ लें तो आपका जीवन सफल हो सकता है। आपको सीखने की जरूरत है, आप सीखना ही नहीं चाहते नई चीजें, आप नई चीजें इंप्लीमेंट ही नहीं करना चाहते। आप खुद को, खुद की जिंदगी की कहानी से, खुद के घर की कहानी से प्रेरित ही नहीं करना चाहते। आप कहां मोटिवेशन ढूंढ रहे हैं मालूम नहीं, जबकि आपका मोटिवेशन आपके घर में अवेलेबल है। आपके माता पिता के सपने, जिन्हें उन्होंने मार करके आपको इस लायक बनाया कि अब आप उनके सपने पूरे करें, आप पे वो जिम्मेदारी है। आप उस दिशा में सोच ही नहीं रहे, किसे काम चलेगा? कैसे आप अपनी और उनकी जिंदगी बदलेंगे? मुझे बहुत दुख होता है जब मैं आपके हालातों को देखता हूँ, आपके वो पुराने कपड़ों को देखता हूँ। मुझे लगता है आपके अंदर इच्छाएं हैं, डिजायर्स हैं, सफल होना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। हर आदमी को पता है कि बिना मेहनत के कोई भी आगे नहीं बढ़ा, बिना हार्डवर्क के कोई आगे नहीं बढ़ सकता। यही सब फैक्टर्स हैं जो हमें रोक रहे हैं। मोबाइल उसमें सबसे बड़ा फैक्टर है, डिस्ट्रैक्शन है। आज मेरे पास क्या है, लेकिन मैं उसके बावजूद भी अपना वाईफाई ऑफ कर देता हूँ, फिर मोबाइल में काम के लिए मैसेज खोलता हूँ। लोग तो आपको कहेंगे बहुत बड़े बड़े हो गए हो, बहुत वीआईपी हो गए हो, बिजी हो गए, अब तो तुम्हारे पास मैसेज करने का वक्त नहीं है। लेकिन जब आप सफल नहीं होगे, अभी तो इन लोगों को उम्मीद है कि आप बहुत आगे जाओगे। जिस दिन इन लोगों को लग जाए कि आप जीवन